हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एसआर लीगल एज। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम बर्डन ऑफ प्रूफ को समझेंगे। पिछली वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 7 है इंडियन एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 101 से लेकर के 114A तक इसके प्रोविजंस डिफाइंड हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग हो गया कि हु होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ अ फैक्ट। मतलब जो पर्सन चाहता है कि उसकी बात पर यकीन किया जाए, उस पर्सन पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। ठीक है। अब सेक्शन 101 में यही बताया है कि जो पर्सन चाहता है कि उसकी बात का यकीन करके उसके फेवर में जजमेंट दी जाए, तो उसको पहले उस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेशन में आप देखें कि ए चाहता है कि बी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने चोरी की है। तो यहाँ पर पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने चोरी की है या नहीं की है। ठीक है। और इसी तरह सेक्शन 102 जो हमारा वो है ओनस ऑफ प्रूफ कि किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, किस पर्सन को प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर लाई करता है, और क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर लाई करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये हेल्ड हुआ था कि इन क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही होता है। तो ये हमारा सेक्शन 102 था। सेक्शन 103 आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, किसी पर्टिकुलर फैक्ट का बर्डन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 101 एंड 103 में 101 में पूरे केस का बर्डन था वो प्लेंटिफ या फिर प्रोसिक्यूशन पर लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फैक्ट की बात की जा रही है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है जो आप चाहते हो कि कोर्ट उस फैक्ट को यकीन कर ले, तो वो उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा जो चाहता है कि उस फैक्ट को यकीन किया जाए। अब वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, एक्यूज्ड भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर विटनेस भी हो सकता है जो कोई पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट को बता रहा है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर लाई करेगा कि जो वो बोल रहा है सच बोल रहा है। ये सेक्शन 103 थी। सेक्शन 104 है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अगर आप कोई एविडेंस देना चाहते हैं कोर्ट में और उस एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि पहले आप किसी फैक्ट को प्रूव करो, तब जाकर के आपका एविडेंस जो है वो एडमिसिबल माना जाएगा कोर्ट में। जैसे इलिस्ट्रेशन आप देखें कि ए जो है वो बी का डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में सबमिट कर रहा है कि ये बी का डाइंग डिक्लेरेशन है, मरते वक्त उसने ये बात कही थी। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन तभी कोर्ट में एडमिसिबल होगा जब बी वाकई में मर चुका होगा। मतलब अगर वो मरा ही नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। मतलब पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी की डेथ हो चुकी है। ये सेक्शन 104 है। सेक्शन 105 है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। जो आपने इंडियन पिनल कोड में जो चैप्टर पढ़ा होगा जनरल एक्सेप्शंस का, जहाँ पे सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक डिफाइंड है कुछ एक्सेप्शंस। जैसे अनसाउंड माइंड का बताया है, चाइल्ड का बताया है, डोली कैपेक्स या डोली इनकैपेक्स हम कहें कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। इस तरह की कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं। तो अब आप चाहते हो कि आपका केस एक्सेप्शन में फॉल करे, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई करेगा? यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर लाई करेगा। ये वाली जो पर्टिकुलर सेक्शन है 105, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में अप्लाई होती है। और यहाँ पर जब प्रोसिक्यूशन अपना केस एक्सप्लेन करेगा वो तो ये एक्सप्लेन करेगा कि एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब आप चाहते हो कि आपका केस एक्सेप्शंस में फॉल करे, वो जो 76 से 106 तक एक्सेप्शंस हैं, आप चाहते हैं कि आपका केस उनमें फॉल करे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका केस वाकई में एक्सेप्शन में आता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शेरा राम विष्णु दत्त। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि ओनस इज ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव
ही इज सफरिंग फ्रॉम सच डिसेबिलिटी, मतलब कि एक्यूज्ड पर ऑनस है बर्डन ऑफ प्रूफ का ऑनस एक्यूज्ड पर है कि उसको प्रूव करना है कि वो किसी डिसेबिलिटी में था। मतलब मान लो वो अनसाउंड माइंड का था, या वो मान लो चाइल्ड था, या मान लो वो इंटॉक्सिकेटेड था, तो ये उस पर बर्डन आ जाता है। अब इसमें दो और इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वो भी आप कर लीजिए। परमल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। परमल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये हेल्ड हुआ था कि जब ओनस प्रोसिक्यूशन पर होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा, तो उसको केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। लेकिन जब वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव कर लेगा प्रोसिक्यूशन, तो ओनस शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड पर। और जब एक्यूज्ड की बारी आती है तो एक्यूज्ड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए सफिशेंट है कि अगर वो प्राइमा फेशियाई केस बना दे, उसको अंडर द बेनिफिट ऑफ डाउट रिलीफ मिल सकता है। उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूव करनी है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस ला है चौटन्ने वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चौटन्ने वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये जो रीजनेबल डाउट था उसको एक्सप्लेन किया गया था। रीजनेबल डाउट का बताया था कि वो फ्री फ्रॉम एन इमोशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये हमारी सेक्शन 105 थी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको केस लॉज भी इसमें करा दिए। देन सेक्शन 106 आ जाती है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। आपकी नॉलेज में अगर कोई फैक्ट है तो उसका बर्डन किस पर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फैक्ट आपकी नॉलेज में है तो वो आपको ही प्रूव करना है। ये जो हमारा एक मैगजीम है रेस इप्सा लोक्यूटर, ये उस पर, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर पर बेस्ड है, जो प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस की बात करता है। अब इसमें आप इलस्ट्रेशन अगर देखेंगे तो सेकंड इलस्ट्रेशन देखिए कि अगर ए पर्सन को रेलवे प्लेटफॉर्म से या रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया कि वो विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। अब वो ये बात कहता है कि उसने टिकट बाई किया था, उसके पास टिकट थी। अब यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? उस ए पर्सन पर है जिसने, जो ये कह रहा है कि उसने टिकट बाई किया था। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने वाकई में टिकट बाई किया था। ये सेक्शन 106 थी। सेक्शन 107 में डेथ प्रूव करनी है, सेक्शन 108 में लाइफ प्रूव करनी है। मतलब ये कि सेक्शन 107 में जहां पर कोई कोर्ट में क्वेश्चन अराइज हो गया कि कोई पर्सन, लेट अस सपोज ए है, कि क्या ए जिंदा है या मर गया, और ये एविडेंस दिया गया कि ए अभी जिंदा है, लेकिन आप ये बात कहते हो कि ए मर चुका है, तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ जाएगा, क्योंकि आप ये बात कह रहे हो कि ए मर चुका है, तो आपने ही उसकी डेथ को प्रूव करना है। इसी तरह 108 में जहां पर ये एविडेंस दिया गया है कि वो पर्सन मर चुका है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो पर्सन जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई करेगा? आप पर लाई करेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो पर्सन जिंदा है। और सेक्शन 110 बर्डन ऑफ प्रूफ, सॉरी सेक्शन 109 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। अब जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट हो गए, या प्रिंसिपल और एजेंट हो गए, और वहां पर अगर ये क्वेश्चन है क्या अब भी वो प्रिंसिपल और एजेंट हैं, या फिर अब भी वो पार्टनर्स हैं, या फिर वो मास्टर सर्वेंट हैं, तो अगर ये एविडेंस दिया गया है कि वो एग्जिस्ट करते हैं तो कोर्ट उसे मानेगी कि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि वो अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ जाएगा। आप मतलब कि जो भी पर्सन ये कह रहा होगा कि वो अब पार्टनर्स नहीं हैं, या वो अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन जो अपना फैक्ट बता रहा है, जो कोर्ट, वो जो पर्सन चाहता है कि उसकी बात को कोर्ट माने और उसकी बात पर एक्ट करे, तो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। इसी तरह सेक्शन 111 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस को पहले आप समझें। एक्टिव कॉन्फिडेंस हो गया जहां पर मान लीजिए मास्टर सर्वेंट है, प्रिंसिपल एजेंट है, लैंडलॉर्ड टेनेंट है, फादर सन है, या फिर हम यूं कहें कि अटॉर्नी एंड क्लाइंट है। तो यहाँ पर एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली पार्टी कौन सी हो गई? जैसे प्रिंसिपल और एजेंट में एक्टिव कॉन्फिडेंस प्रिंसिपल,
मास्टर सर्वेंट में एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली पार्टी, मास्टर फादर सन में फादर, और अटॉर्नी और क्लाइंट में अटॉर्नी। इसी तरह ये एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली हो गई। और अगर कोई इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है और ये प्रूव करना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन गुड फेथ में की गई थी, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस पर होगी, यानी अटॉर्नी और क्लाइंट में एक्टिव कॉन्फिडेंस, अटॉर्नी को प्रूव करना पड़ेगा। इसी तरह इलिस्ट्रेशन भी देखें आप, अटॉर्नी और क्लाइंट की ही दी गई है, तो अटॉर्नी पर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। फादर और सन में फादर पर आएगा, मास्टर और सर्वेंट में मास्टर पर आएगा, और प्रिंसिपल और एजेंट में प्रिंसिपल पर आएगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में लैंडलॉर्ड पर आएगा। ये सेक्शन 111 है। 111A कहती है प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है या फलान है, या जहाँ पर ऑफेंसिव वेपन्स या फायर आर्म्स या फिर कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो जिस पर्सन को पकड़ा गया है तो वहाँ पर शैल प्रिजम्पशन बताया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि वो पर्सन, उसी पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई हो जाएगा एक्यूज्ड पर कि वो कॉन्ट्रेरी प्रूव करेगा कि उसने वो नहीं कमिट किया है। अब सेक्शन 112 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। कंक्लूसिव प्रूफ हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जहां पर कोर्ट कंसीडर करने के बाद अब आपको फर्दर अलो नहीं कर रही है कि उसको आप या तो प्रूव करो या डिसप्रूव करो, ठीक है। अब कोर्ट ने मान लिया है उस चीज़ को, वो चीज़ कंक्लूसिव प्रूफ हो गई। अब यहाँ पर इस प्रोविज़न में ये बताया है कि अगर किसी पर्सन का बर्थ, अगर किसी मतलब कोई मान लो शादी जो डिसॉल्व हो चुकी है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो चुका है, डिसोल्यूशन होने के 280 डेज के अंदर किसी पर्सन का बर्थ होता है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो उसी का लेजिटिमेट सन है। अनलेस एक्सेप्शन यहाँ पर दी गई है कि अगर ये चीज़ वो शो करें कि उनका पार्टीज़ का आपस में कोई एक्सेस नहीं था, अदरवाइज वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा लेजिटिमेसी का कि वो उसी का सन है जिसके साथ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई थी। सेक्शन 112 क्लियर। 113 प्रूफ ऑफ सिसेशन ऑफ टेरिटरी। तो अगर हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो हमारी गैजेट आती है, ऑफिशियल गैजेट, उसमें अगर नोटिफिकेशन आ जाती है कि कोई सर्टन जो टेरिटरी थी वो अब सीड कर चुकी है, नेटिव स्टेट के पास चली गई है, तो वो भी कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो टेरिटरी अब हमारी नहीं रही, वो सीड कर चुकी है। और 113A प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। 113A एंड 113B। 13A में जहाँ पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात है, वहाँ पर कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगी, मे, और डोरी के केस में शैल प्रिज्यूम करेगी। मतलब जहां अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की बात आएगी तो वहां पर कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे या चाहे तो प्रिज्यूम ना करे कि डेथ उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने कॉज की है। लेकिन 113B इसमें जहां पर डोरी डेथ हुई होगी तो वहां पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि वाकई, मतलब वो शैल प्रिज्यूम करेगी कि वो उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने उसकी डेथ कॉज की है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ जाएगा? उसका हस्बैंड या उसका हस्बैंड के रिलेटिव जो भी होंगे उन पर प्रूफ आ जाएगा कि उनको प्रूव करना है कि उन्होंने उसकी डेथ कॉज नहीं की है। इसी तरह कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब कुछ केस के सर्कमस्टांसिस के आधार पर या फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट अगर चाहे, मे प्रिज्यूम लिखा है, अगर चाहे तो वो प्रिज्यूम कर सकती है। जैसे इलिस्ट्रेशन देखें आप कि अगर एक पर्सन से कुछ गुड्स रिकवर होते हैं जो स्टोलन गुड्स हैं, जैसे ही चोरी हुई थोड़ी देर बाद किसी पर्सन से वो गुड्स रिकवर हो गए, तो कोर्ट चाहे तो ये प्रिज्यूम कर सकती है कि उस पर्सन ने वो गुड्स जो है वो चोरी किए हैं। यहाँ पर मे प्रिज्यूम है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे या चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। इसी तरह 114A जो हमारी लास्ट सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ की, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप। जहाँ पर रेप के प्रोविजंस अगर आप देखो और वहाँ पर क्वेश्चन कंसेंट का है, मतलब जहाँ पर सेक्सुअल
एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो चुका है कि पार्टीज के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो अरोज हुआ है वो ये है कि वेदर कंसेंट वाज गिवन और इट वाज विदाउट द कंसेंट। कंसेंट का क्वेश्चन अरोज हुआ है, और अगर जो वुमेन है वो अगर अपने स्टेटमेंट में या अपने एविडेंस में ये स्टेटमेंट देती है कि शी डिड नॉट कंसेंट, उसने कंसेंट नहीं दिया, तो कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी। यहां पर मे प्रज्यूम नहीं है, शैल प्रज्यूम है। कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी कि उसने कंसेंट नहीं दिया। नो मीन्स नो, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 101 से 114A जो बर्डन ऑफ प्रूफ का टॉपिक था, इसमें शैल और मे प्रजम्पशन के जो प्रोविजंस है उनका ध्यान रखिएगा। कहाँ पर मे प्रज्यूम है, कहाँ पर शैल प्रज्यूम है, ये प्रीलिमिनरी में पूछे जाते हैं। और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो भी आप कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो इसी के साथ बर्डन ऑफ प्रूफ ख़त्म। अगली वीडियो हम इस्टॉपल पर बना देंगे जो हमारी सेक्शन 115 से 17 तक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।